हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम लोग बात करेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया कि भारत में जो यूरोपीय का आगमन होता है वो कैसे होता है और क्या क्या उनके बीच एक मजबूरी हुई जो कि उनको एक नए रूट की खोज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत में ऐसा हुआ और एक नए रूट की खोज हो गई। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत ही पुराने थे। आपको पता होनी चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग देखे हैं कि भारत का व्यापार क्या होता है, रोमन एम्पायर के साथ होता है। तो लेकिन और बहुत बहुत सारे मार्ग थे। रेड सी आप नाम सुने होंगे कि रेड सी से होती थी, लैंड रूट से होती थी। बहुत तरह के मार्ग थे जिससे यूरोप का जो व्यापार भारत के साथ होती थी। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश था जहाँ पे मसाला ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था और यूरोप एक ठंडे प्रदेश है, वहाँ पे मीट सब क्या खाता है, बहुत लोग मांस खाते हैं और मांस को स्पाइसी बनाने के लिए मसाले की ज़रूरत होती है। तो भारत के साथ व्यापार करना वो छोड़ भी नहीं सकता था। तो मसाले की और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत के साथ जब वो व्यापार करते थे, यानी कि यहाँ से जब मसाला खरीद के वो अपने यूरोप में के डिफरेंस देश में जब वो बेचते थे तो उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट होता था। तो देखिए, अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रॉब्लम आ पड़ी यूरोपीय देशों के साथ जो कि एक नए रूट की खोज पे निकल पड़े थे। तो देखिए, सबसे पहले ये आप मैप देख रहे होंगे कि ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये पहले क्या था, पूरा ये रोमन एम्पायर के कब्जे में था। और सबसे बात यहाँ पे तब आई जब देख रहे हैं यहाँ पे इजिप्ट है। कौन सी ये देश है? ये देश है इजिप्ट। और इजिप्ट के ही पास देखिए, इजिप्ट के ही पास रेड सी पाया जाता है, रेड सी से कनेक्ट। तो इजिप्ट पे जिस देश का अधिकार होगा वो रेड सी, उसका अधिकार रेड सी पे भी होगा। और यहीं पे रेड सी के ही पास देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है और रेड सी के ही थ्रू क्या होता था, रोमन एम्पायर भारत आते थे और भारत के साथ व्यापार करके वो यूरोप जाते थे और वहाँ पे मसाला डिफरेंट वहाँ के कंट्री पे डिस्ट्रीब्यूट करते, यानी कि बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि, और उस टाइम जब देखिए यहाँ पे क्या है कि 527 से 565 फिर 1020, ये सारे रोमन एम्पायर का क्या था, टाइम पीरियड था। लेकिन 5 से 7 सेंचुरी के बीच क्या हुआ कि इजिप्ट पे उस टाइम नया नया क्या हुआ, इस्लाम का उद्भव हुआ था। और आपको पता होनी चाहिए कि यूरोप एक क्रिश्चियनिटी देश है, कॉन्टिनेंट है। तो अरब, इस्लाम और क्रिश्चियन का कभी बनता नहीं था, ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहा करते थे। तो इजिप्ट पे जो है, जो कि रेड सी से कनेक्ट है, उस पे क्या हुआ, ओटोमन टर्क ने अटैक किया और इजिप्ट को अपने अधिकार में कर लिया। अब इजिप्ट पर जब अधिकार हो गया तो रेड सी पे भी उसका अधिकार हो गया। अब उसके बाद और तब बात आगे बढ़ी कि जब ओटोमन टर्क ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पे क्या किया, अटैक कर दिया और उसको अपने अधिकार में कर लिया। जब और उसी को पता होनी चाहिए, उसी को एशिया माइनर के रूप में जाना जाता है। ओटोमन टर्क को टर्की को ही, जो वो एम्पायर था उसी को एशिया माइनर के रूप में हम लोग जानते हैं। जब कुस्तुनतुनिया पे जब अधिकार हो गया तब क्या हुआ कि, और रेड सी पे भी अधिकार हो गया, तब जब यूरोप से के व्यापारी जब रेड सी के थ्रू इंडिया आते थे और इंडिया से जब मसाला लेके जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या करता था, टैक्स वसूल करता था। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टैक्स वसूल करता था, जिससे उसे जो है मसाला बेचने में कम प्रॉफिट होने लगी। देखिए यहाँ पे है 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर वही ओटोमन टर्क को ही एशिया माइनर
बोला जाता है उसको। और टर्की इसको क्या किया, अरबन इसको जीत लिया और कुस्तुनतुनिया जो कि रोमन एम्पायर की राजधानी, उस पे अटैक कर उसको क्या किया, अब अरबों ने अपने अधिकार कर लिया। तो पश्चिम के बीच जो पहले से के पुराने व्यापार थे, जो रेड सी के थ्रू, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, रेड सी के थ्रू जो व्यापार होती थी उस पे किसका अधिकार हो गया, ओटोमन टर्क का अधिकार हो गया। अब जिसका रेड सी पे अधिकार होगा वो जो है, जो वहाँ से जब कोई भी व्यापारी गुजरेगा तो वो टैक्स लेगा ही लेगा। तो बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में टैक्स लेता था, जिसको क्या हुआ कि मसाला बहुत ही हाई दाम पे वहाँ बिकता था, कॉस्टली बिकता था, जिससे उसको कम प्रॉफिट होती थी। अब देखिए यही वो पीरियड था, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं डेट 1453 है, और यही वो डेट है जब यूरोप में पुनर्जागरण का काल हुआ। जैसे कि हम लोग कल डिस्कस किए थे, 14 से 17 सेंचुरी के बीच जो है यूरोप में रेनेसां का पीरियड था, और इस टाइम पीरियड में क्या बहुत तरह के आइडियोलॉजी उन लोग के सामने आए। और यूरोप जो है, यूरोप के चारों तरफ समुद्र है, इसलिए उसका नेविगेटर सिस्टम बहुत ही अच्छा था। और उस टाइम जो है 15वीं से 16वीं सदी तक जो है यूरोप में रेनेसां हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे जहाज़ निर्माण, समुद्री यातायात में प्रगति था, बहुत ही ज़्यादा दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार होने लगा। तो अब जो है यूरोप लोग स्पेन के पुर्तगीज के जो नेविगेटर थे वो एक नए रास्ता की खोज करने के लिए लग गए। क्योंकि उसको प्रॉफिट भी चाहिए था, क्योंकि आपको पता है वाणिज्यवाद का एक फैक्टर था मैक्सिमम ट्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको तो प्रॉफिट चाहिए थी। तो और यहाँ पे और इस मार्ग से रेड सी से होते हुए जब जाता था तो प्रॉफिट उसको उतना हो नहीं पाती थी, इसके लिए वो एक नए रूट की खोज करने के लिए निकल पड़ा। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे जिसको हम लोग केप ऑफ गुड होप रूट जो कहते हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि स्पेन के निवासी कोलंबस थे, कहाँ के, स्पेन के निवासी कोलंबस थे, वो 1492 में इंडिया के लिए नए रास्ते की खोज करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि कोलंबस जो है, वो जो निकले थे इंडिया की खोज करने के लिए, वो कहाँ पहुँचे, वो अमेरिका पहुँच गए, यानी कि वो उनको जो है इंडिया नहीं मिली। तो एक नए रास्ते की खोज करके वो कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। तो नए रास्ता की खोज अमेरिका के लिए कौन किया था, तो कोलंबस किया था। अब आई बात दूसरी बात ये थी, अब तो इंडिया खोजना था, क्योंकि मसाला कहाँ से आता था, तो इंडिया से आता था। तो 1497 ईस्वी में, यानी कि 1497 ईस्वी में वास्को डिगामा जो कौन थे, एक पुर्तगीज नेविगेटर थे, वह इंडिया की खोज करने के लिए निकल पड़े। इंडिया की खोज करने के लिए निकल पड़े, और वो केप ऑफ गुड होते हुए, देखिए यहाँ से ये यहाँ पे स्पेन है, ये पुर्तगीज है, यहाँ से एशिया को ऐसे करते हुए यहाँ पे आके कालीकट पहुँचे। कब पहुँचे, तो 1498 में, याद रखिएगा ये डेट, 1498 में वास्को डिगामा कहाँ पे पहुँचा था, कालीकट में पहुँचा था। और ये जो रूट है, इस रूट को ही केप ऑफ गुड होप रूट बोला जाता है। लेकिन केप ऑफ गुड होप जो ये रास्ता है, ये जो है इसकी खोज पहले ही हो चुकी थी। कब, 1488 में इसकी खोज पहले हो चुकी थी, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था, ये नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन MCQs में आपसे पूछ सकता है कि
केप ऑफ गुड होप नामक रूट का सबसे पहला खोज कौन किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज थे, जो कि 1488 में केप ऑफ गुड होप नामक रूट की खोज कर चुके थे, लेकिन वो इंडिया नहीं पहुंच पाए थे। और ये इंडिया के लिए नए रास्ते की खोज का अचीवमेंट किन्हें प्राप्त हुआ? तो वास्को डिगामा को प्राप्त हुआ। देखिए, अक्सर जनरली हम लोग बोलते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा किए हैं, लेकिन भारत की खोज वास्को डिगामा नहीं किए हैं। भारत के लिए एक नए रास्ता की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे देखिए फ़ोटो भी लगा हुआ है। ये वास्को डिगामा है, जो कि पुर्तगीज नेविगेटर हैं। ये सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे भारत, और यहाँ से बहुत सारा मसाला लेके यूरोप जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये मसाला लेके यूरोप गए तो 60 गुना इनको प्रॉफिट हुआ था। अब आगे देखते हैं, और फिर पुनः वास्को डिगामा 1502 में आते हैं, और फिर जो है यहाँ से मसाला लेके यूरोप जाते हैं, और फिर इनको प्रॉफिट होती है। तो अब जो है वहाँ के डिफरेंट कंट्री वहाँ पे डिफरेंट कंट्री बोलने लगे कि हम भी भारत के से जाते हैं, मसाला लाएंगे और हम भी इतना प्रॉफिट कमाएंगे। फिर जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ से व्यापार करने की बात पुर्तगीज भी करने लगे। और फिर जो है 1503 में 1503 ईस्वी में फिर फैक्ट्री बनाते हैं, पुर्तगीज के द्वारा फैक्ट्री बनाई जाती है। और अब उसके बाद 1503 ईस्वी के बाद जो व्यापार होने लगी वो अब फैक्ट्री के माध्यम से होने लगी। फैक्ट्री की अगर बात करें तो फैक्ट्री एक स्टोर रूम, यानी कि पुर्तगाल में एक स्टोर रूम खोला गया, और यहाँ से लेके जाते थे मसाला, और वहाँ के स्टोर रूम में स्टॉक रखते थे, लेके जाते थे, स्टॉक रखते थे। तो अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पुर्तगीज गवर्नर आए, और यहाँ पे वो कौन कौन सी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किए, और कौन कौन से ऐसे जगह थे जहाँ पे उनकी पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा केप ऑफ गुड होप रूट क्या है, वो क्यों ऐसा करना पड़ा यूरोपीय कंट्री को, और पहले किस रूट से इन लोग का व्यापार होता था। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।